गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय गणित। हमारे चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, इसे स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं, ये होती क्या है। ठीक, द्विघात जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, वो द्विघात समीकरण कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आपको दिया हुआ है 3x² + 2x - 1 = 0। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आप चेक करोगे कि समीकरण में जो अधिकतम घात है यहाँ पर कितनी है, 2 है। तो आप कहोगे कि ये जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है। एक समीकरण और लेते हैं हम, 4x³ - 3x² - 5x + 2 = 0। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे घात अगर आप चेक करते हो तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो x की घात है वो 1 है, यहाँ पर x की घात कितनी है, 2, और यहाँ पर x की घात कितनी है आपके पास, 3। ठीक है, तो इस समीकरण में जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात कितनी है आपके पास, 3। तो ये जो समीकरण है आपके पास, ये 2 घात की समीकरण नहीं है, ये आपकी 3 घात की समीकरण है। और आप जो इस चैप्टर में पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप 2 घात की समीकरण। ठीक है, तो जो द्विघात समीकरण होती है उसका जो मानक रूप होता है, मानक रूप वो होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, a b c जो होते हैं आपके पास वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, x, और ये x जो दिया हुआ है ये चर राशि होती है। आप इसकी जगह आपको y भी मिल सकता है कि ay² + by + c = 0। मतलब कि ये जो चर राशियां हैं इसकी जगह आपको कुछ मिल सकता है, x y z p q r s कुछ भी मिल सकता है, और a b c की जगह आपको वास्तविक संख्याएं मिलेंगी। ठीक, और जब भी हम घात चेक करते हैं कि भाई 2 घात है या कितनी घात है, तो हम वो घात चर राशि की चेक करेंगे कि जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। ठीक, अब हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, आपको दिया है एक समीकरण दी है, आपसे कहा है कि x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो आप जल्दबाजी में ये मत कर देना कि भाई यहाँ पर भी 2 घात है, यहाँ पर भी 2 घात है, तो ये 2 घात की समीकरण होगी। नहीं, सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे और उसे द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है उसमें लेके आएंगे। तो इधर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, इसे हम ऐसे ही लिख देते हैं। स्क्वायर आपने पढ़ा होगा a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² - 2ab + b²। ठीक है, ओपन करेंगे, ये बनेगा आपके पास x² - 2ab। a की जगह आपके पास x है और b की जगह कितना है, 2, तो कितना बनेगा आपके पास, ये 4x + b² मतलब 4। x² से x² कैंसिल हुआ, आपको कितना मिला, 3x + 1 = -4x - 4। ठीक, अब आप इस समीकरण को चेक करेंगे। इस समीकरण में जो अधिकतम घात है चर राशि की वो कितनी है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, x² तो नहीं है, तो ये जो समीकरण होगी ये आपकी द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपको समीकरण दी जाएंगी तो आप सिर्फ 2 घात देख के ये मत कह देना कि ये द्विघात समीकरण है। पहले आप इसे सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद आप इस रूप में लेके आओगे, मानक रूप में, तब आप बताओगे कि जो समीकरण है उसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है, ये तो हमने पढ़ लिया। अब इसमें बात आती है कि द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, इन्हें हम अल्फा और बीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब आपने अभी इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा होगा ax² + bx + c, इतना है, मतलब कि आपको बहुपद दिया जाता था, उसके लिए आपने शून्यक निकाले थे। तो बहुपद के लिए आप शून्यक बोल देते हैं, और जब भी आपको समीकरण अगर बराबर में 0 लिख दें हम, तो ये हमारी समीकरण बन गई। ठीक है, अब इसमें x के जो मान निकल के आएंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, द्विघात समीकरण के मूल कहलाएंगे। ठीक, और वो मान कैसे होते हैं कि x के
जो मान आएंगे, कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। आपको पता है जितने घात की समीकरण होती है उसके उतने ही हल होते हैं, मतलब उसके उतने ही मान निकल के आएंगे। तो जो 2 मूल आएंगे आपके अल्फा और बीटा, ठीक, इन्हें हम कैसे निकालते हैं? इसके लिए आपके पास 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला कि जो आपको इधर की साइड में ये पद दिए जाते हैं आप उनके फैक्टर करते हैं, ठीक। 2 घात के हैं तो 2 ही फैक्टर आपके पास आएंगे। एक को 0 के बराबर उठा के रखोगे तो आपको x का मान मिल जाएंगे, 2 मान मिलेंगे जिन्हें आप समीकरण के मूल कह देते हैं। दूसरा, एक फॉर्मूला आप पढ़ोगे इसमें जिसे आप बोलोगे द्विघाती सूत्र, वहाँ से आप x का मान निकालोगे, ठीक। अब देखो एक रिलेशन होता है कि मूलों का योग क्या होता है, माइनस x का गुणांक, x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, ठीक। मूलों का योग, मूल क्या माने हमने, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस x का गुणांक कितना है v अपॉन x स्क्वायर का गुणांक कितना है a। तो आपको मूलों का योग कितना मिला, माइनस के b अपॉन a, ठीक है। उसके बाद एक चीज आती है आपके पास मूलों का गुणनफल। इसके लिए आपके पास होता है अचर पद अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो मूल क्या है आपके पास, अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद कितना है समीकरण में c, और x स्क्वायर का गुणांक कितना है a, तो अल्फा इंटू बीटा कितना बना आपके पास c अपॉन a। आपके पास जो ये फॉर्मूले हैं ये वही फॉर्मूले हैं जो आपने द्विघात बहुपद के लिए पढ़े थे कि उनके शून्यकों का योग कितना होता था, माइनस के b अपॉन a, और गुणनफल कितना होता था c अपॉन a, ठीक है। अब हम जब हमें द्विघात समीकरण दी जाएगी उसके मूल निकालेंगे, ठीक। तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया है, इसमें द्विघात समीकरण आपको दी है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। आपको करना क्या है, आपको पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं हम, ठीक। आपने कक्षा 7 से फैक्टर करते हुए आ रहे हो कि जब इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप क्या करते हो, जो अचर पद है आपके पास कितना है 5√2, x स्क्वायर का गुणांक कितना है √2, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना बना 2 5 जा 10, ठीक। तो आपको करना क्या, किस चीज़ का साइन है, प्लस का, तो आपको 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसे जोड़कर, प्लस का साइन है तो जोड़ने पर, माइनस होता तो घटाने पर, तो जिसे जोड़कर कितना आ जाए 7 आ जाए। तो 10 के ऐसे टुकड़े क्या होंगे जिसे जोड़ के 7 आ जाए, 5 दूनी 10, 5 प्लस 2, ठीक। तो हम इसे लिखेंगे √2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2, 7 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इंटू x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। √2x स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, इस x की मल्टीप्लाई करो अंदर, तो कितना बना आपके पास 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, बाद में हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम अचर राशि ये देखते हैं, ये नंबर्स, इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं है, x स्क्वायर और यहाँ पर x, यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, कितना बचेगा √2 स्क्वायर था, एक x बाहर गया, कितना बना x प्लस 5 ऐसे ही रहा, x ये आपका बाहर कॉमन हो गया प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन लेना है, 2 है आपके पास, आप इसे लिख सकते हो √2 इंटू √2। तो देखो भाई इस 2 में भी √2 आ रहा है और यहाँ पर भी √2 है, तो हमने यहाँ से √2 कॉमन ले लिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर कितना बचा आपके पास √2 ये गया, तो कितना बचा आपके पास √2 प्लस √2x प्लस 5, √2 तो बाहर गया इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद अब आप ध्यान से देखोगे ये दोनों ब्रैकेट एक से ही है, दोनों पदों में से कॉमन उठा लो, √2x प्लस 5, यहाँ से कितना बचा x प्लस यहाँ से कितना बचा √2 इक्वल टू 0।
अब क्या करेंगे, अब हमें समीकरण के मूल निकालने हैं, मतलब हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ पर दोनों की गुणा करके बराबर 0 आ रहा है। तो एक ही कंडीशन होती है कि अगर हम दो संख्याओं की गुणा करते हैं और बराबर 0 बनता है, तो एक ही कंडीशन पर 0 बनता है कि आप अगर किसी संख्या की गुणा 0 से करोगे तो ही 0 बनेगा। इसका मतलब आपके पास इन दोनों में से या तो ये 0 है, अगर ये 0 नहीं है तो ये 0 होगा, तभी तो गुणा करके 0 आया। तो हम क्या करते हैं, एक को 0 के बराबर उठा के रख देते हैं। रखो इफ़ √2x + 5 = 0, x = प्लस का है तो माइनस में गया, √2 गुणा में था तो भाग में जाएगा। और एंड इफ़ कि अगर इसे 0 के बराबर रखेंगे तो x + √2 = 0, तो x प्लस का है तो माइनस में। तो आपके पास समीकरण के जो मूल आ गए वो कितने आ गए, मूल बने आपके पास -5/√2 और दूसरा मूल क्या बना -√2। ठीक है। अब अगर हम दूसरे शब्दों में जाते हैं तो समीकरण के मूल क्या होते हैं, समीकरण का मूल वह होता है कि x का वह मान की जो समीकरण आपको दी है वो उसे संतुष्ट कर दे। कि अगर आप x यहाँ पर x दिया हुआ है, इसकी जगह आप √2 रखोगे माइनस के, या माइनस के 5/√2 रखोगे, तो समीकरण जो है इसकी ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, लैंग्वेज वाला एक क्वेश्चन करेंगे। अब हमने क्वेश्चन लिया है, ठीक, आपसे कहा है दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये लैंग्वेज पढ़ के इसमें द्विघात समीकरण बनाएंगे, उसके बाद हम इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले आपसे कहा क्या, दो क्रमागत धन पूर्णांक, मतलब वो संख्याएं हमें लेनी है, वो पूर्णांक हमें लेने हैं जो क्रमागत लगातार आए, और धन मतलब प्लस के हों। तो आप लिखोगे माना पहला धन पूर्णांक बराबर x। ठीक है। दूसरा क्या होगा, आपसे कहा है कि कैसा होना चाहिए, क्रमागत। क्रमागत मतलब x + 1, जैसे कि आपके पास 1 2 3 4, तो क्रमागत संख्याएं हमें कैसे मिलती हैं, 12 13 14 15, 12 में 1 प्लस क्या 13, 13 में +1 क्या, मतलब अगर हमें क्रमागत संख्या चाहिए तो जिसके बाद जो आनी है उसमें +1 कर देते हैं। ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, जिनके वर्गों का योग, मतलब हमें इन दोनों संख्याओं का क्या करना है, वर्ग करना है। x का वर्ग x² और x + 1 का वर्ग करेंगे तो इसका ये होल स्क्वायर। उसके बाद कहा का योग, योग मतलब आपको करना क्या है, प्लस किसके बराबर दिया है, 365 के बराबर आपको दिया है। ठीक। तो हम इसे सोल्व करते हैं, x² प्लस x + 1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे ही खोलेंगे, a² + b² + 2ab से ही, तो ये बनेगा आपके पास x² + 2x + 1 = 365। तो ये हुआ आपके पास 2x² + 2x + 1, पक्षांतर कर लो, प्लस का है तो माइनस में आ जाएगा, 365 बराबर 0। 2x² + 2x माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के कितने बने, 364 बराबर 0। अगर आप इस समीकरण को ध्यान से देखते हो तो देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, और ये भी जो 364 है आपके पास, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा। तो आप क्या करो, इस समीकरण को आसान करना है तो इसे 2 से भाग कर दो। करो भाग, कितना बना, x² + x माइनस 2 × 1 = 2, 8 × 2 0। ठीक है। अब आपके पास जो है ये द्विघात समीकरण आ गई। अब आपको इस समीकरण को हल करके x का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे, 182। ठीक। इसके मल्टीप्लाई में कितना है, 1,
तो हमें 182 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसे घटाकर कितना आ जाए, x का गुणांक कितना है यहाँ पर 1, तो 182 के ऐसे क्या टुकड़े होंगे जिसे घटाकर आपके पास 1 आ जाए। तो कितने होंगे, 14 और 13, 14 में से 1 गया, सॉरी 13 गया तो 1 बचेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा। तो हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, इस एक्स की मल्टीप्लाई करो, 14x प्लस माइनस माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, कॉमन ले लो इन दोनों में से, कितना कॉमन बन रहा है, x स्क्वायर था, एक x बाहर गया, x 14, x तो बाहर है आपके पास। अब देखो माइनस के 13 हैं यहाँ पर और माइनस के 182 हैं, तो दोनों जगह से माइनस कॉमन, 13 और 182, इसमें से कॉमन बनेगा आपके पास 13, यहाँ से बनेगा x, माइनस बाहर गया तो ये प्लस हो गया 14 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, एकक को 0 के बराबर उठा के रखेंगे, तो आपको मिला, देखो x प्लस 14, x प्लस 14 दोनों जगह से कॉमन है, पूरा ब्रैकेट कॉमन बना। यहाँ से कितना बचा आपके पास, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से कितना बचा जब ये बाहर जाएगा, माइनस के 13, तो ये हुआ x माइनस 13 इक्वल टू 0। क्या करना है, एकक को 0 के बराबर उठा के रखेंगे, रखो x प्लस के 14 बराबर 0, यहाँ से x बराबर कितना मिला, माइनस के 14। अब देखो कंडीशन पे जाओ, आपसे क्या कहा था कि कैसा पूर्णांक होना चाहिए, धन पूर्णांक, पॉजिटिव होना चाहिए, आपके पास क्या आया, निगेटिव। इसका मतलब हम इसे छोड़ देंगे, ये क्या है, अमान्य है, ठीक। उसके बाद आगे आओ, आप लिखोगे एंड इफ x माइनस के 13 इक्वल टू 0 देयर इम्प्लाइज x इक्वल टू, माइनस का है पक्षांतर करोगे प्लस में जाएगा, ठीक। उसके बाद आपसे देखो क्रमागत धन पूर्णांक, प्लस का होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए, तो आपको मिल गया, तो आप लिखोगे अतः पहला धन पूर्णांक 13 मिल गया, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा आपने कितना माना था, x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 बराबर 14, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा कि ऐसे दो क्रमागत धन पूर्णांक आपको बताने थे जिनके वर्गों का योग कितना है, 365, तो वो कितना होगा, 13 और 14, एक बार चेक कर लो, 13 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग, 13 का वर्ग 169 प्लस 14 का वर्ग 196, ऐड करो, 9 और 6 15 और 1 16, 2 और 1 3, ठीक है। आपका आंसर भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह के जब भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपके पास आएंगे, पहले आप क्या करोगे, उन क्वेश्चंस को पढ़ के कंडीशन बनाओगे, कंडीशन से समीकरण बनाओगे, द्विघात समीकरण बनाओगे, और अगर आपके सिंपल फैक्टर हो जाते हैं तो आप फैक्टर से कर लेना, ठीक। और अगर फैक्टर नहीं होते तो इसके लिए अब हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसे आप कहते हो द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब हम आगे पढ़ेंगे कि हमें द्विघात समीकरण तो दी जाएंगे, ठीक। आप उन्हें सिंपल भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर उसमें आपको कंडीशन लगा दें कि भाई पूर्ण वर्ग बनाकर हमें द्विघात समीकरण को हल करना है, पहले हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो आपके यहाँ पर दो घात के समीकरणों में जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग आप पढ़ोगे यहाँ पर, ठीक। कि पहले आप जो समीकरण आपको दी जाएगी उसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बनने के लिए आपके पास ये तीनों टर्म होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे कि कुछ संख्या को हमें जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, गुणा भाग कुछ भी करनी पड़ेगी हमें, पर हम उसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे। और इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर, सपोज करो हमारे पास ये प्लस वाली टर्म नहीं बन रही तो माइनस वाला फॉर्मूला बन जाएगा, वहाँ पर कितना होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और जब भी हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे लास्ट में उसमें वर्गांतर का फॉर्मूला जरूर बनेगा, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना होता है a प्लस बी और इंटू a माइनस बी,
ठीक है। इन तीनों फॉर्मूलों की सहायता से हम पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करेंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन लिया है, आपसे कहा है 2x² - 7x + 3 = 0। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले माइनस वाला है ना, तो हमारा ये माइनस बन जाएगा, ये वाला फॉर्मूला बनेगा हमारे पास। ठीक, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे a² बनाने की। हमारे पास कितना है 2x², तो क्या कर देते हैं हम इस समीकरण में 2 से भाग कर देते हैं। समीकरण में 2 से भाग करने पर करो जरा भाग, तो x² - 7/2x + 3/2 = 0, ये बन गया। अब आपके पास कितना बना, x² मतलब आपके पास कितना हो गया, a² हो गया। अब हम कोशिश करेंगे -2a भी बन जाए, क्योंकि यहाँ पर b² की तो कोई टर्म बन नहीं रही है, तो हम -2a भी बनाते हैं। तो देखो कैसे बनेगा, x² - 2, a हमारे पास कितना बनना है यहाँ पर x, ठीक है, 7/2 बनना चाहिए हमारा। यहाँ पर हमने 2 से गुणा किया है, तो भाई 2 से भाग भी करेंगे। 2 से भाग क्या मतलब 2 × 2 कितना हो गया आपके पास, 4 हो गया। ठीक, अब देखो a² - 2ab, b की जगह कितना मिला आपको 7/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि भाई हमें कितना और चाहिए यहाँ पर, अगर हमारे पास b² और होता तो हमारे पास a² - 2ab + b² का फॉर्मूला बन जाता। तो हमें कितना चाहिए b², b की जगह कितना है 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास x - 7/4 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। हमने कितना जोड़ा है अपने पास से 7/4 का होल स्क्वायर, तो भैया इतना घटाएंगे भी, ये आपका ऐसे ही रहा 3/2 = 0। ठीक है, तो ये कितना बना आपके पास x - 7/4 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर ओपन करेंगे, कितना हुआ 49, 4 का वर्ग 16 + 3/2 = 0। x - 7 का होल स्क्वायर एलसीएम ले लो, कितना बना 16, तो 49 ऐसे ही रहा, हमने माइनस कॉमन लिया है, प्लस का हो गया माइनस, 2 × 8 = 16, 8 बार 8 × 24 बराबर 0। तो कितना हुआ x - 7/4 का होल स्क्वायर माइनस कितना बचेगा 25/16 = 0। x - 7/4 का होल स्क्वायर, मैंने क्या बताया था कि जब भी आपके पास a + b या a - b का होल स्क्वायर बनता है, उसके बाद आपके पास वर्गांतर जरूर बनेगा। तो बन गया 25 है, तो 5/4 इसका वर्ग। देखो वर्ग और बीच में अंतर वर्गांतर बना आपके पास, क्या करते हैं एक बार जोड़ के लिख देते हैं और एक बार घटा के लिख देते हैं। x - के 7/4 प्लस करेंगे 5/4। ठीक है, इसी तरह से x - 7/4 माइनस करना है कितना 5/4 = 0। ठीक, तो आपके पास कितना बनाइए x माइनस के 7 और प्लस के 5, माइनस के ज़्यादा है, माइनस के 2/4 इंटू x, माइनस के 7 और माइनस के 5 दोनों ही माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे 7 और 5 12/4 बराबर 0। सॉल्व करो x, ये कितना बन जाएगा 1/2 और x माइनस 4 × 12 कितना मिला 3। फिर से वही काम करना है, हमें क्या करना है एक को 0 के बराबर उठा के रखेंगे हम। तो यहाँ पर लिखोगे इफ़ x - 1/2 = 0 देयर इम्प्लाइज x = माइनस का है तो किस चीज़ में जाएगा प्लस में 1/2। ठीक है, एंड इफ x - 3 = 0 देयर इम्प्लाइज x = माइनस का है तो किस चीज़ में गया प्लस में। तो आपके पास जो मूल बने हैं वो कितने बने हैं 3 और 1/2। ठीक है, इस तरह से तो हम करते हैं कि जो समीकरण आपको दी जाएगी, अगर कंडीशन दी हुई है कि भाई 2 हाथ की समीकरण बनानी और तभी हल करना है, तो आप इसे इस तरह से करोगे। ठीक, नहीं तो अगर आप सिंपल भी करते तो देखो 3 दूनी 6,
तो 6 के ऐसे टुकड़े जिसे जोड़कर कितना आ जाए 7, 6 के ना 6, 6 + 1, सिंपल भी हो जाते। ठीक है, तो अगर आपको कंडीशन दी है भाई पूर्ण वर्ग बनाकर करना है तो आपको इस तरह से करना है, और अगर आपसे नहीं कहा जाता सिंपल ये आता द्विघात समीकरण को हल कीजिए तो आप क्या कर लेते, गुणनखंड विधि से आप उसे हल कर लेते। अब आगे हम पढ़ेंगे द्विघाती सूत्र। अब देखो हम पढ़ेंगे कि जब हमें द्विघात समीकरण दी जाती है ax² + bx + c = 0, ठीक, तो इसमें एक शब्द पढ़ोगे आप नया, विविध कर, विविध कर। ठीक है, क्या होता है विविध कर, जिसे हम d से प्रदर्शित करते हैं, और ये होता है आपके पास b² - 4ac। ठीक, अब इस d पर हमारे जो समीकरण दी जाती है उस पर मूलों की प्रकृति निर्भर करती है कि हम समीकरण को सॉल्व किए बिना ये बता सकते हैं कि जो समीकरण के मूल हैं वो समान होंगे या असमान होंगे, वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। किस तरह से कि अगर हमारा ये d मतलब b² - 4ac 0 के बराबर आ जाए तो उस कंडीशन पर आप कहोगे कि जो हमारे मूल हैं वो वास्तविक होंगे और जी समान होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरी कंडीशन आपके पास आती है b² - 4ac, ये बड़ा है 0 से, कि आपने सॉल्व किया और इसकी वैल्यू 0 से बड़ी मतलब 1, 2, 3 या 1/2 या प्लस की कोई भी वैल्यू आ जाती है आपके पास, तब आप कहोगे जो समीकरण के मूल हैं वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे पर असमान होंगे, कि बराबर नहीं होंगे। इसमें क्या होगा कि अगर किसी समीकरण का पहला मूल 2 आया है तो दूसरा भी 2 ही आएगा। ठीक, तीसरी कंडीशन होती है कि अगर b² - 4ac का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक है, माइनस का है, तब उस कंडीशन पे जो समीकरण है हमारी उसके मूल काल्पनिक होते हैं। ठीक, यानी कि जो समीकरण आपको दी जाएगी उसके मान -1 आ जाए, -2 आ जाए, यानी माइनस में कोई भी संख्या आ जाए तो समीकरण के जो मूल हो गए आपके वो काल्पनिक हो गए। अब आपके सिलेबस से हटके थोड़ी सी एक बात है, वो क्या है कि आपने जैसे b² - 4ac निकाला, वो आपके पास 16 आ गया, तो इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी हैं भाई, एक तो ये प्लस का है, ठीक है, 0 से बड़ा है, एक और कंडीशन है इसमें क्या है कि ये पूर्ण वर्ग भी है। तो एक चीज़ आती है कि जब b² - 4ac का मान वास्तविक होता है और पूर्ण वर्ग होता है तो उस समीकरण के जो मूल होते हैं वो परिमेय भी होते हैं। वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी मैं बता देती हूँ आपको कि जब b² - 4ac का जो मान है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या आती है तो उस कंडीशन में जो आपको द्विघात समीकरण दी जाएगी उसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, असमान होंगे और परिमेय होंगे। और सपोज करो ये आपकी पूर्ण वर्ग नहीं आती, ये आ गया, तो आपके पास जो समीकरण के मूल बनेंगे वो क्या बनेंगे, वो अपरिमेय बनेंगे। ठीक है, अब इसी से मिलके एक हमारा फॉर्मूला बनता है जिसे आप बोल देते हो द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या होता है वो, x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है, कि जो भी आपको समीकरण दी जाएगी उसकी तुलना सबसे पहले आप किससे करोगे, ax² + bx + c = 0 से करोगे, a b c के मान निकालोगे, यहाँ पर उठा के रखोगे और उसे सोल्व करोगे तो आपके पास x के 2 मान आ जाएंगे। ठीक है, जिन्हें आप समीकरण के मूल कहते हो। ठीक, तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है 2x² - 7x + 3 = 0 और आपको इसे द्विघाती सूत्र की सहायता से हल करना है। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी तुलना करेंगे किससे, ax² + bx + c = 0 से। जब हम यहाँ पर तुलना करेंगे, यहाँ पर लिख लो ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर
ठीक है। तो a बराबर कितना मिला आपको 2, b बराबर माइनस के 7 और c बराबर कितना मिला 3। ठीक है। अब आप क्या करोगे द्विघाती सूत्र से, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। तो x बराबर माइनस b की जगह कितना रखोगे आप माइनस के 7 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह माइनस 7 का वर्ग माइनस 4, a कितना है आपके पास 2 और b कितना है 3 अपॉन 2, a कितना है आपके पास 2। सोल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस का वर्ग प्लस होता है 7 का वर्ग 49 माइनस कितना हुआ 4 दूनी 8 तिया 24, 2 दूनी 4, 7 प्लस माइनस कितना बना 25 बटे 4, 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 बटे 4, ये x का मान है। अब आपके पास प्लस माइनस दोनों है तो एकक को लेके सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर लिखोगे आप फॉर पॉजिटिव साइन, प्लस साइन के लिए। ठीक है। तो x बराबर कितना बना 7 प्लस 5 बटे 4, 7 5 12 बटे 4 कितना मिला आपको 3। अब लिखेंगे आप फॉर निगेटिव साइन, तो x बराबर 7 माइनस 5 बटे 4, 7 में से 5 माइनस करोगे 2 बटे 4 कितना मिला 1 बटे 2। तो आपके पास जो मूल आ गए वो कितने आ गए 3 और 1 बटे 2। ठीक। तो ये हुआ हमारा द्विघाती सूत्र से हम जो वैल्यू निकालते हैं, जो मूल निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं। एक तो होता है जब आपको दिया जाए कि भाई आपको द्विघाती सूत्र से ही हल करना है, एक तो आप तब करोगे। दूसरा, अगर जो समीकरण आपको दी जाती है और उसमें आपके पास सिंपल फैक्टर नहीं होते कि भाई 3 दूनी 6 के ऐसे टुकड़े जिसे जोड़ के 7 आ जाए, तो यहाँ पर तो हो रहे हैं, सपोज करो यहाँ पर ये होता। ठीक है। तो 3 के ऐसे टुकड़े जिसे जोड़ के 7 आ जाए नहीं होंगे ना, तब आप उस कंडीशन पे भी इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करोगे और वहाँ से आप x के जो मूल होते हैं वो हम निकाल लेंगे। ठीक है। अब उसके आगे हमने एक क्वेश्चन और लिया है, एक समीकरण आपने ली है, इसे पहले हमें 2 घात की समीकरण बनाना है और उसके बाद उसे हल करना है। तो देखो ये समीकरण आपके पास है, यानी कि हमने एक क्वेश्चन लिया है, आपसे कहा है कि 1/x + 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे 2 घात की समीकरण बनाएंगे। तो बनाओ, एलसीएम ले लो, कितना बनेगा x + 4 x माइनस 7, 1 से मल्टीप्लाई x माइनस 7 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 11/30। ये कैंसिल हुआ, माइनस के 7 और माइनस के 4 दोनों ही सेम साइन है तो माइनस के 11 हो गए, मल्टीप्लाई करोगे ये हुआ आपके पास x² माइनस के 7x, अब प्लस 4 से करेंगे इस ब्रैकेट में, प्लस के 4x माइनस प्लस माइनस माइनस 28 बराबर 11/30। तो यहाँ से 11 एक बार गया तो माइनस के 1/x², माइनस के 7 हैं और प्लस के 3 है, माइनस के ज़्यादा हैं, प्लस के 4 तो माइनस के 3x माइनस 28 बराबर 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 30 की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो माइनस के 30। ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो x² माइनस के 3x और माइनस के 28, पक्षांतर कर लो, माइनस के 30 है इधर ले जाओ तो आपके पास बनेगी समीकरण x² माइनस के 3x माइनस के 28, माइनस का है तो प्लस में 30 बराबर 0। ये हुआ x² माइनस के 3x
माइनस के 28 और प्लस के 30, ये प्लस या माइनस विपरीत चिन्ह है, घट जाएंगे, प्लस के ज़्यादा हैं, प्लस के कितने बने 2 बराबर 0। अब सिंपल द्विघात समीकरण आपके पास हो गई है। अगर इसके सिंपल फैक्टर होते हैं तो वैसे ही करते हैं, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखो 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1, 2 ही करना, 2 के ऐसे टुकड़े जिसे जोड़ के 3 आ जाए, 2 और 1 3, सिंपल फैक्टर हो रहे हैं तो सिंपल ही कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस 1 एक्स प्लस के 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस ओपन करेंगे और साथ में एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस के 2x प्लस माइनस माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे एक्स ही आएगा, प्लस 2 इक्वल टू 0। कॉमन उठाएंगे, x कितना बना, x माइनस के 2 माइनस, ठीक है। हमें जब कॉमन लेते हैं इस तरह के, जब भी हम फैक्टर करेंगे तो ये ध्यान रखना कि जब भी हम आगे से कॉमन लेंगे, कॉमन लेने पर हमारे पास वही ब्रैकेट बनना चाहिए जो पहले बना है। तो यहाँ पर क्या है, x तो प्लस का है और 2 जो है वो माइनस का, तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस 1, तो x माइनस के 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, कॉमन उठा लो, x माइनस 2, यहाँ से कितना बनेगा x और यहाँ से कितना बचा -1, ये हुआ आपके पास x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, एक को 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 2 बराबर 0, देयर इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस का 2 है, पक्षांतर में जाएगा प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही एंड इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0, देयर इम्प्लाइज माइनस का 1 है, बराबर के उधर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। तो आपके पास जो समीकरण दी हुई है, समीकरण के जो मूल मिले हैं आपको वो कितने मिले हैं, 2 और 1, ठीक। अब ये तो हो गया आपका द्विघात समीकरण बनाकर उसे हल करना, ठीक। अब आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, वे प्लस के कब होंगे, माइनस के कब होंगे, समान कब होंगे और असमान कब होंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कुछ समीकरणें ली हैं, ठीक। उनमें हम करेंगे क्या कि उसमें विविधकर की सहायता से हमें ये बताएंगे उन मूलों की जो प्रकृति है वो कैसी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो समीकरण हमें दी है उसकी तुलना किससे करोगे आप, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो a बराबर कितना मिलेगा आपको 2, b बराबर कितना मिलेगा माइनस के 3 और c बराबर कितना मिला आपको 5। उसके बाद क्या करेंगे, हम विविधकर निकालेंगे, d बराबर कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर b कितना आपके पास माइनस के 3, इसका वर्ग माइनस 4, a कितना है आपके पास 2 और c कितना है आपके पास 5। तो माइनस का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9 माइनस 4 दूनी 8 पंजे 40, माइनस के 40 है प्लस के 9 है, विपरीत चिन्ह है, घट जाना है और माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस के 31 आपके पास आया, ठीक। तो ये क्या है, ये आपका 0 से छोटा है। और आपसे क्या कहा था कि जब भी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आएगा मतलब ऋणात्मक आएगा, तो जो मूल होंगे आपके पास वो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, मतलब उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा, ठीक। ये तो था हमारा ये कि समीकरण आपको दी जाएगी, मूलों की प्रकृति बतानी है, ठीक। अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें कि आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है और आपसे कहा जाए इसके मूलों की प्रकृति बताइए, और मूल अगर अस्तित्व में हैं तो उन्हें ज्ञात भी करना है। तो यहाँ तक का काम तो वही होना है कि तुलना की, a बराबर आपको 3 मिलेगा, b का मान माइनस के 4√3 मिलेगा और c की जो वैल्यू है वो 4 आपको मिल गई। उसके बाद क्या करोगे, विविधकर निकालोगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac से, ठीक। b कितना है माइनस के 4√3 और इसका वर्ग माइनस 4, a कितना है आपके पास 3 और c कितना है 4, माइनस का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 16, √3 का वर्ग 3, तो 16 तिया 48 माइनस 4 तिया 12 चौक 48। तो d की वैल्यू कितनी मिली आपको 0। आपसे क्या बताया था कि जब भी b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा
तो जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, समान होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक, यानी कि उनका अस्तित्व होगा। अब क्वेश्चन में हमने क्या कहा था कि अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है। तो जब हमने b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लिया है तब हम उसे किससे ज्ञात करेंगे, द्विघाती सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं। द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, माइनस b कितना है आपके पास, माइनस के 4 अंडर रूट 3, तो माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस। अब हमें इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला तो है, कितना है आपके पास 0 अपॉन 2, a कितना है आपके पास 3, माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट 3, 2 गुणा 3, ऐसे प्लस माइनस 0 कर दो, 2 दूनी 4, तो आपके पास कितना बना 2 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 3। ठीक है, अब देखो आप इसे ऐसे एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस साइन ले लो, ये तो सीधे सीधे पता है आपके को कि x बराबर 2 अंडर रूट 3, किसी भी संख्या में 0 जोड़ोगे या घटाओगे आना तो वही है आपके पास। तो ये कितना बना 2 अंडर रूट 3 और ये 3, तो कितना बचेगा आपके पास अंडर रूट 3। जिसे समझ में नहीं आया वो ऐसे समझ लो, हम इस 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, इससे ये कैंसिल, कितना बचेगा 2 अपॉन रूट 3। ठीक है, तो यहाँ से जो मूल आएंगे आपके पास आपको पता है समान होंगे, तो कितने होंगे 2 रूट 3 और 2 अंडर रूट 3। ठीक है, ये तो हुआ आपके पास कि समीकरण के मूलों को पहले जांच की आपने, वास्तविक है यानी अस्तित्व में है या नहीं है, फिर आपने उसे द्विघाती सूत्र से ज्ञात कर दिया। यहाँ पर आपने सिर्फ क्या किया, ये आपने मूलों की प्रकृति ज्ञात की। उसके बाद एक क्वेश्चन हमने लिया है, यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। कहा है कि k का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर हों। ठीक है, और हम यहाँ पे द्विघात समीकरण ले लेंगे 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, करना यही है हमें। समीकरण की तुलना किससे करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर कितना मिला 2, b बराबर कितना मिला माइनस के 3 और c बराबर कितना मिला 3। ठीक है, b बराबर माइनस के k। तो विविध कर निकालो, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है आपके पास माइनस k इसका वर्ग माइनस 4, a कितना है 2 और c कितना है 3। तो माइनस का वर्ग प्लस k का k स्क्वायर हो गया, माइनस 4 तिया 12 दूनी 24। तो आप लिखोगे चूंकि समीकरण के जो मूल हैं वो कैसे होने चाहिए, समीकरण के मूल समान है, इसलिए d बराबर होगा किसके 0 के। और d की वैल्यू आपने कितनी निकाली, k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस के 24 बराबर के उधर लेके जाओगे प्लस के हो जाएंगे, तो k बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 24। वर्गमूल निकालेंगे, अगर हम टुकड़े करते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, तो पेयर करो तो k बराबर कितना मिला प्लस माइनस के 2 अंडर रूट 6। ये वो आंसर होगा कि k का अगर मान प्लस माइनस के 2 अंडर रूट 6 आपको मिलता है तो जो समीकरण आपको दी है ये इसके मूल बराबर होंगे। ठीक है, अब इस वीडियो में आपने जितने भी तरह के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में दिए हुए हैं वो सब मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, और इन पर आधारित जो क्वेश्चन है वो आपको PDF में मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।